हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिरीन एंड वेलकम टू माय चैनल शिरीन उम्मे फ़ाज़िल। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम स्वर और व्यंजन के बाद क्या पढ़ाएं। तो स्वर और व्यंजन कंप्लीट होने के बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द उनको पढ़ाएं बिना मात्राओं के, और उसके बाद उन्हें मात्राओं का ज्ञान दें और उसके बाद उन्हें 12 खड़ी दें। तो इस पूरे वीडियो में हमने इससे रिलेटेड बताया है कि किस तरीके से पढ़ना है, तो इसे आखिरी तक ज़रूर से देखें। अब स्वर और व्यंजन के बाद जब 2 अक्षर वाले बिना मात्राओं के शब्द हम सिखाने जाएंगे तो उन्हें इस तरीके से लिखें, ज ग, और यहाँ पे उसका पिक्चर बनाएं, देन उनको साथ में मिक्स करके लिखें। और जब बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस तरीके से उन्हें लिखकर बताएं ताकि उन्हें समझ में आ सके नई लैंग्वेज के बारे में कि किसको हम क्या बोलते हैं। लाइक ग, ज, गज एलिफेंट को बोलते हैं, तो ये बच्चों को बताने के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो एलिफेंट होता है। उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक हल, रथ, बस, घर, नल, वन, फल और कल। इसी तरीके से 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। अब आप देखेंगे कि 3 अक्षर वाले शब्द में हैं जैसे कमल, कलम, बटन, मटर, बतख, बटन, गरम, फसल, नयन, बहन और भवन। इस तरीके से आप उन्हें यानी वर्ड्स दे सकते हैं, शब्द चुन कर दे सकते हैं और उन्हें रीड करने के लिए दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 4 लेटर वर्ड्स में या 4 अक्षर वाले शब्द में कौन से आएंगे। तो टम टम, जो कि हॉर्स कार्ट को हम टम टम कहते हैं हिंदी में। तो आपको जब बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे तो साथ में ये ज़रूर से लिखें, बिकॉज आजकल इंग्लिश सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हो गई, तो सब लोग वही सबसे पहले सिखाते हैं, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सिखाते हैं, तो बच्चों को ये ऑलरेडी पता होता है। तो आप ये उन्हें बताएं। शरबत, तो उसे हम जूस को शरबत कहते हैं। एक्सरसाइज को कसरत कहते हैं। थर्मस को वैक्यूम फ्लास्क बोलेंगे। शलगम टर्निप होता है। तो ये आप ज़रूर से उन्हें बताएं और इस तरीके से 4 अक्षर वाले शब्द तक उन्हें पढ़ाएं स्वर और व्यंजन के बाद। अब आप देखेंगे कि हिंदी की मात्राओं का ज्ञान दें जब 2 अक्षर और 3 अक्षर वाले शब्द हो चुके हों। अब आप देखेंगे कि हिंदी की मात्राओं का जब आपको बच्चों को ज्ञान देना है तो आपको एक एक स्वर के साथ उस मात्रा का ज्ञान देते हुए उनके उदाहरण देना है। लाइक जैसे कि हम देखेंगे कि अ की मात्रा इस तरीके से होती है और उसका उदाहरण ये है। तो एक एक स्वर लें और उसके साथ उसके कई उदाहरण उनको दें सिखाते हुए। जैसे ई की मात्रा इस तरीके से होती है और उसका उदाहरण होता है किताब। बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लिखी जाती है और उसका उदाहरण है लड़की। छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से घूमती है और उसका उदाहरण है गुलाब। बड़े ऊ को हम खींच के बोलेंगे, जैसे ये होगा ऊ और ये होगा ऊ, तो ये उसकी मात्रा इस तरीके से होती है और उसका उदाहरण है फूल। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ए और आई में कंफ्यूजन होता है कि ये ए, कई लोग उसको ए और ए पढ़ते हैं, जबकि ये ए आई, क्योंकि जब इसकी मात्राएं आती हैं तो हम ए की मात्रा इस तरीके से लिखते हैं और आई की मात्रा इस तरीके से लिखते हैं, 2 मात्राएं। तो जब भी आप पढ़ें तो इसे पढ़ें ए जैसे सेब, और इसे पढ़ें आई तो सैनिक होता है, वो सैनिक नहीं होता है, सैनिक होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और उदाहरण इसी तरीके से अपने बच्चों को समझाएं। फिर आती है ओ की मात्रा, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है और उसका उदाहरण है मोर। फिर उसके बाद आता है औ, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है और उसका उदाहरण है ओखली। अम को इस तरीके से लिखा जाता है जैसे बंदर। और आहा को इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो आप कोई सी भी मात्रा, इन सब के बाद आता है 12 खड़ी। जिस तरीके से आपने सारे स्वर सीख लिए, ये सारी मात्राएं हैं उन स्वर के रिलेटेड, तो आप उसके बाद एक एक व्यंजन लें और उसमें मात्राओं को लगाते हुए बच्चों को सिखाएं। लाइक जैसे कि आप देखेंगे कि ये क व्यंजन की 12 खड़ी है। का, की, कु, कू, के, कई, को, कऊ और कम, कहा। इस तरीके से आपको पूरे व्यंजन की 12 खड़ी बच्चों को सिखाना है। बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंजॉय वीडियोज विद उम्मे फ़ाज़िल।